हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है, होने जा रहा है कुछ ऐसा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि क्या ऐसा होने वाला है। शिव शक्ति संदेश क्या है, शिव काली ऑरेकल डेक से देखने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं शिव शक्ति आपसे। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है और ये जनरल रीडिंग होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और आपसे रेजोनेट हो भी सकती है। नहीं तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपकी होती है। आप इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। देखो सब्सक्राइब जब आप करते हैं आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पाती हूँ, कमेंट्स से आपकी एनर्जी को ले पाती हूँ, लाइक करते हैं तब आपकी एनर्जी मुझ तक आ पाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार रीडिंग आपकी ही हो जाए। बहुत लोग देखते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की ये रीडिंग होती है। तो कल कुछ एक आध कमेंट्स आए मेरे पे, एक आया उसके नीचे किसी ने और ने भी किया तो कि ये आप हमेशा दुश्मन को लव लाइफ से ही क्यों ले लेती हैं। तो मैं वीडियो में हमेशा कहती हूँ जिसके भी बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बारे में ये रीडिंग होती हैं। तो आप अपने कार्यस्थल पे ले सकते हैं, पड़ोस के बारे में ले सकते हैं, लव लाइफ के बारे में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने लिखा कि लव लाइफ से कैसे दुश्मन हुए, तो मैं बताना चाहूँगी हो सकता है आपने वो जीवन में नहीं झेला और ईश्वर ना करे कि आप झेलें। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने टॉक्सिक रिलेशन को झेला है ज़िंदगी में और कहीं ना कहीं वो जहरीले रिश्ते उनकी ज़िंदगी को खा गए। तो बताएं, जो ज़िंदगी को खा जाएगा उससे बड़ा कोई दुश्मन, कोई शत्रु, कोई विरोधी होगा? मेरी नज़र में तो कोई नहीं होगा। पड़ोसी भी वो दुश्मन नहीं है। जो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा धब्बा लगाने वाले कौन होते हैं? हमारे खुद के ही अपने रिलेशन। ठीक है, तो आप समझेंगे उस बात को और हो सकता है वो चीज़ें आपके जीवन में ना हुई हो और किसकी एनर्जी है वो लोग कमेंट्स कर देते हैं। तो उस हिसाब से आप रीडिंग सुन सकते हैं, मनोरंजन के तौर पे आप रीडिंग सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स अपनी दीदी को दे सकते हैं। तो जल्दी से मैं बिना देरी के आज की रीडिंग की बात करूँगी कि क्या ऐसा होने जा रहा है। अगर मैं कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं तो देखो, अगर मैं आपकी आज की एनर्जी की बात करूं तो आप कहीं ना कहीं डल तो बहुत महसूस कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसी घटना, कुछ या जीवन की कोई ऐसी चीज़ या बीती हुई बातें आपके सामने ऐसी आई हैं, आप बहुत दुविधा में भी पड़े हैं, कोई निर्णय, कोई निष्कर्ष पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत वीक भी फील कर रहे हैं, शायद अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, मानसिक स्तर पर मुझे दिख रहा है। देखो, जब हमारी मानसिकता ठीक नहीं होती है तो क्या होता है, हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आते हैं। हालांकि आप अपने आप को संभाल लेते हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में दर्द भरा हुआ है। तो ये दर्द का कारण क्या रहा आपके दिल में और ऐसी क्या घटनाएँ हुई हैं जिनसे आप हैरान तो हो ही रहे हैं और हो जाएंगे। अब देखो, मेरे कार्ड बता रहे हैं, अब ये किसके जीवन की कहानी है पता नहीं। देखो, कमेंट्स करके मुझे ये मत बोलो कि ये ऐसा मेरे जीवन में नहीं या है होता है तो बोलो कि हाँ मुझे क्लेम है, थैंक यू डिवाइन लिख सकते हैं। लेकिन अगर रेजोनेट नहीं होती है तो वो आपकी रीडिंग नहीं होती है। ओके, ज़बरदस्ती फिर नहीं लागू करेंगे वहाँ पर। तो कमेंट्स करने का कोई ये मतलब ही नहीं है कि ये मेरा नहीं है, मेरी रेजोनेट नहीं हुआ। हो सकता है आज की रीडिंग ना हो आपसे रेजोनेट। तो यहाँ बात हो रही है कि आपके जीवन में जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं लाइफ में, वो बिल्कुल यहाँ पर कार्ड प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसे इंसान की एनर्जी प्रदर्शित करते हैं जिसका दिल प्यार से भरा हुआ है, जिसको दूसरों के प्रति दया है, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास ज्ञान भी है, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और वो हमेशा देने के लिए तैयार होता है। ये एनर्जी किसी और की नहीं, ये आपकी है। तो ये आपका दिल इतना बड़ा कि आप हमेशा से प्यार देते आए, लेते आए। और वहीं अगर मैं देखूं आपसे संबंधित, आपसे जुड़े हुए, आपसे प्यार करने वाले इंसान, आपकी ज़िंदगी में आने वाले इंसान एक बिल्कुल बचपने से भरा हुआ मुझे वो इंसान नज़र आता है जिसने आपके प्यार को संभाला ही नहीं, समझ ही नहीं पाया और बिल्कुल भी आपको यहाँ नहीं समझा उन्होंने।
अपनी मौज मस्ती में लगे रहे, अपने ही कामों में उलझे रहे। वहीं ऐरे गहरे नत्थू खैरों ने बहुत यहाँ पर हाथ सेके हैं, आपके रिश्तों के बीच में घुस घुस के बहुत फ़ायदे उठाए हैं यहाँ पर। तो अब क्या ऐसा होने जा रहा है, इस रिश्ते में बवाल बहुत मचे हैं, बहुत तूफान आए हैं, बहुत आंधियाँ आई हैं, और आंधी के बाद जो शांत आप हो गए हैं, मन में तूफान ज़रूर उठते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत शांति भी महसूस करते हैं। ज़िंदगी में शांति हुई है, विचारों में शांति नहीं आ रही है, आपको तसल्लियाँ करनी पड़ी हैं। तसल्ली जैसी कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि आपने वो खोया, आपने जीवन से वो चीज़ खो दी कीमती, मैं कहूँगी जिसकी कीमत आपकी नज़र में तो हीरे मोती से भी कहीं ज़्यादा थी। तो आपने हमेशा से प्यार दिया, लब दिया, सम्मान दिया, आप हमेशा से खड़े रहे एक मजबूत कंधा बन के, और ये एक बचपना लिए ये पर्सन या पर्सनी जो है आपके कंधे पर झूलते रहे हैं, आपका सहारा लेके आगे बढ़ते रहे हैं। बहुत ही इन्होंने बचपने में आकर आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ों में डाला है, आपको परेशानी में डाला है। तो बात सबसे बड़ी हैरानी की ये है कि आज ये पर्सन बहुत रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस एनर्जी में आप थे, जैसे आप समझदारी से काम लेना, आप सोचते थे इस रिश्ते के बारे में, आपको बहुत प्यार था इस रिश्ते से, बहुत आप खोना नहीं चाहते थे, लेकिन कितनी ही थर्ड पार्टी और कितने ही लोग आपके रिश्ते के बीच में आए हैं और इस रिश्ते को निगल लिया है। तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखती है, आपका साथ नहीं है। अगर आप साथ में भी हैं तो आप अभी बहुत सारी चीज़ों को झेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हैरानी इस बात की हो रही है कि आपके पर्सनी बदलते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब शांति में ये बहुत गौर कर रहे हैं, और ये हुआ किस कारण से ये भी हम देख लेते हैं। तो मैं कार्ड निकालूंगी। देखो, अगर मैं कार्ड ये निकालती हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर कार्ड आता है कि क्यों हुआ है, इनकी नासमझी से सारी चीज़ें बिगड़ी हैं। इन्होंने दूसरों की बातों को सुना है और दूसरों ने बिल्कुल हाथ सेंके हैं। तो ये ऐरे गहरे नत्थू खैरों को समझते और परखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये समझ चुके हैं कि लोगों ने इनका बहुत फ़ायदा उठाया है और उठा रहे हैं बीच में, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं, माइंड में क्लियर हुआ है, समझ चुके हैं। देखो, अब आपके जीवन में समृद्धि, प्यार, पैसा सब कुछ आने वाला है। तो ये हैरानी की बात ये है, जो चीज़ आपने कभी सोची थी कि ये बदल ही नहीं सकता ये इंसान, लेकिन आज बहुत बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। आपके पर्सन या पर्सनी ईश्वर की तरफ बहुत ध्यान गया है, विश्वास हुआ है, क्योंकि इनके जीवन में घटी हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो इनको एहसास दिला चुकी कि आपके ना रहने से, आपके वजूद के ना रहने से इनका वजूद मिटता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, आप दोनों ही एक सी कंडीशन में हो, प्यार के बिना वो भी जिंदा नहीं रह सकते, आप भी जिंदा नहीं रह सकते, दोनों को ही प्यार चाहिए, और आपने बहुत प्यार दिया है। कहीं ना कहीं प्यार के बिना एक ज़िंदगी ख़त्म सी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो कहते हैं ना, जैसे अंजुरी बोलते हैं, जो दो हाथों को मिला के जो बनाते हैं ना, उंजरी बोलते हैं, अंजुली, कि उसको अब झोली की तरह बिल्कुल अंजलि बना लिया है, दो हाथों ने मिलकर अब उसमें प्यार भरने वाला है। तो ये हैरानी की बात है कि ये पर्सन जो है अपनी गलतियों का रियलाइज करते हुए, अपनी गलतियों को समझते हुए, बीच में आए लोगों को भी समझते हुए, आपकी अच्छाइयों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। पर समस्या यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है, इनका ईगो, इनकी ना समझी, बहुत चीज़ें इन्होंने समझी हैं, लेकिन ना समझी इनके ऊपर जैसे ही हावी होती है, जैसे ही ईगो इनके ऊपर हावी होता है, ये सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इंतज़ार करना होगा और देखना होगा, आपको तसल्लियाँ करनी होंगी। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ इंतज़ार और करना होगा। अब आप कहेंगे दीदी इतना इंतज़ार तो हमने कर लिया, कहाँ कैसे करें, अब हम नहीं चाहते इंसान हमारे जीवन में आए, या इसने हमें बहुत दुख दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं, हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये देखो, आपके जीवन की अपनी इच्छाओं पर भी निर्भर करता है, क्या आप इस इंसान को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, या आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ आप मुझे भूलते हुए तो बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं, आप पल पल तड़पते हैं, आप पल पल इसकी भलाइयाँ चाहते हैं, ऊपर से ज़रूर आप गुस्सा दिखाते हैं। हो सकता है आप में से कितने ही लोग उल्टा सीधा बोल जाते हों गुस्से में, लेकिन कभी दिल पे हाथ रखिए, सूक्ष्मता से सोचिए, क्या सच में आप इनका बुरा देखकर खुश होते हैं?
आप इतनी प्योर सोल हैं, आप किसी दुश्मन का भी बुरा होते हुए नहीं देख सकते। ये तो आपके प्यार रहे हैं, ये तो आपकी ज़िंदगी रहे हैं। आपने कितनी रातें इनको याद करके काटी हैं, गिन गिन के दिन काटे हैं। आज जब वो आपका सामना करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर दुविधा और लो एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इस व्यक्ति के साथ मुझे क्या करना चाहिए। तो शिव शक्ति के संदेश भी मैं लूँगी, उससे पहले मैं बता दूँ, ये हैरानी की बात है जो इंसान कभी अपनी एक गलती महसूस नहीं करता था, उसको बहुत सारी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है आप तक ये बातें पहुँचाई जाएं और गलती का एहसास करें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं जाएगा। तो बिल्कुल मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन उतना नहीं झुक पाएंगे कि आपके पैरों पे गिर पड़ें। ऐसा नहीं होने वाला है। तो बस हैरानी की ये सबसे बड़ी बात है, जो इंसान कभी अपने मुंह से दो शब्द ये नहीं बोलता था कि मैंने दुख पहुंचाए, मैंने कष्ट पहुंचाया, वो इंसान मुझे यहाँ पर आज सब कुछ कह देना चाहते दिख रहे हैं। आपके सामने कहना चाहते हैं अपने दिल की बातों को, समझाना चाहते हैं आपको कि हाँ वो भटके, वो गए अदर रिलेशन में, हाँ थर्ड पार्टी, घर परिवार, यार दोस्त मित्र जो भी आए उनको ये बिल्कुल समझते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनको पता चल चुका है कि इनके जीवन की जो तबाहियाँ हैं इनकी नासमझी और इनके ही आसपास के नेगेटिव लोगों की वजह से हुई, क्योंकि आपका तो बहुत ही प्यारा रिश्ता था और इस रिश्ते को जीवन में कोई तोड़वा ही नहीं सकता था। और मैं ये कहूँगी आप कितना ही दूर चले जाओ इनसे, ये आपसे कितना ही दूर हो जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं कनेक्शन हमेशा आपके दिल और दिमाग में रहने वाला है। तो बिल्कुल पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को समझना चाहिए। इन्हीं सारी दुविधाओं में फंसने के लिए तो नहीं आए हैं हम ज़िंदगी में। हमें बिल्कुल आगे बढ़ते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, मुझे इस दुविधा, इस परेशानी, इस संघर्ष से बाहर निकालो और मुझे राह दिखाओ। तो बिल्कुल ईश्वर आपको राह दिखाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर शिव शक्ति का मैं कार्ड निकालना चाहूँगी। एक सेकंड, शिव शक्ति का संदेश क्या है ये ले लेते हैं। जिस किसी को भी पर्सनल देखो रीडिंग करानी हो, ओके, तो वो यहाँ पर पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया रहता है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है, फ़ीस है एक निश्चित आपकी एनर्जी की, और जब आप पे कर देते हैं तब आपकी एनर्जी पिक की जाती है। कॉल के माध्यम से ये रीडिंग होती है, मैं कॉल करती हूँ आपको, और संभव होता है तो मैं तुरंत ही कॉल करती हूँ, मैं पेंडिंग में नहीं उतना रखती हूँ, कोशिश करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि लगातार आपकी रीडिंग करती चली जाऊँ। और इमरजेंसी होती है मैं तुरंत कर देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा रीडिंग होती है, मुझे कैसे भी टाइम नहीं मिलता है, तो हो सकता है मैं आपसे थोड़ा सा समय मांगूँ। तो कॉल के द्वारा आपकी रीडिंग होगी, आपकी एनर्जी पिक होगी, उसके बाद आप जो भी प्रश्न पूछेंगे वो आपको बता दिए जाते हैं। 8 घंटे के आप जितना भी पूछ सकते हैं सब पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन या 2 या 3 ही क्वेश्चन आपको पूछने हैं, आप अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं। निवारण उसका क्या हो सकता है वो भी जान सकते हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या हो सकती है ये भी आप कर सकते हैं। आप बहुत हील होते हैं और हील हो जाते हैं कार्ड के माध्यम से। तो यहाँ कार्ड आया है त्रिपुरा सुंदरी का, शिवकाली ऑरिकल से ये मैंने कार्ड निकाल लिया है कि अच्छे रिश्ते, अच्छी शादी का आशीर्वाद है। जिनकी शादी नहीं हुई है या आप शादी करना चाहते हैं, कोई कुछ भी है, एक अच्छा रिश्ता आपके जीवन में आ रहा है, शादी का प्रस्ताव आ रहा है, ये आपके लिए आशीर्वाद है। हो सकता है आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। त्रिपुरा सुंदरी आपको कहना चाहती हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके जीवन में प्यार ही प्यार आने वाला है, कोई साथी आपको मिलने वाला है। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो आगे बढ़े। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि कोई व्यक्ति अपनी गलती का एहसास कर ले, ये सबसे बड़ी बात होती है, ऐसा जिसने कि कभी अपनी गलती स्वीकार ही ना की हो। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।